जी, इस्तीफा कब होगा कानून मंत्री का? देखिए, आपने तो खुद ही चर्चा की चित्रा जी। इससे पहले भी कभी जब इस तरह के मामले सामने आए हैं, और अभी तो दिवंगत हो चुके हैं मेवालाल चौधरी जी, हमारी ही पार्टी से थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार जी के राज में एक बात तय है कि क्राइम के साथ, करप्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अभी तो यह मामला प्रकाश में आया है। आप मीडिया के साथियों ने भी जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, प्रकाश में आए हैं तो उन्होंने मतलब मीडिया आपको खबर करेगी कि आपका कानून मंत्री दागदार है? मुख्यमंत्री जो भी पूरा मसला रहा है भाई, वारंट की बात पहले सामने आई, अभी मीडिया के माध्यम से ही खबरें आ रही हैं कि 1 तारीख तक उस पर स्टे है। तो पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या 2014 के अपहरण का ये मामला है, स्टे कब लगा आपको जानकारी है? आप मुझे तारीख बताइए, कब स्टे लगा इस पूरे मामले में? मैं जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूँ चित्रा जी यहाँ पर। मैंने सिर्फ एक बात अरे कही आप कि अभी कौन से मीडिया मुंह के से जस्टिफाई करेंगे? आप कौन से मुंह से जस्टिफाई करेंगे? आपका कानून मंत्री अपहरण के मामले में वांछित है, उसके ऊपर गंभीर आरोप हैं। आरोप ही कह रही हूं, अभी दोषी नहीं बता रही हूं, लेकिन गंभीर आरोप हैं। 2014 का ये मामला है, उनको सरेंडर करना था और उनको राजभवन में जाकर आप लोग शपथ दिलाते हैं। अंदाजा है आप बिहार की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। और बिहार की जनता आपसे पलटकर क्यों नहीं सवाल पूछे कि दरअसल जितने भी दागदार हैं उन सभी के दाग धोने के लिए एक अपहरण के आरोपी व्यक्ति को कानून मंत्री बना दिया गया है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए आपसे? एक बात मेरी सुन लीजिए आप। हम लोग किसी को जस्टिफाई करने नहीं बैठे हैं, और कहीं भी कोई गलत करेगा तो उसको जस्टिफाई तो किया ही नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में हमेशा नजीर पेश की है कि कितने भी बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर दोषी पाया जाता है, कहीं उसकी तरफ से कोई गलती होती है, तो ना कोई इसको जस्टिफाई करने यहाँ बैठा है, ना ही उनको बचाया जाएगा। हर कीमत पर कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित है। इस्तीफा लेंगे क्या तो कानून मंत्री का? अगर मैंने आपको कहा ना कि अगर चीजें प्रूव्ड होती हैं, प्रूव्ड होती है मतलब क्या? प्रूव्ड होती है मतलब क्या? अब तो कानूनी प्रक्रिया है, उनको सरेंडर करने कहा गया है, उन पर आरोप लगे हैं, आरोप साबित होते हैं। एक बार अगर सारी चीजें सामने चली आती हैं, अगर वो दागदार होते हैं, आरोप साबित होंगे तब इस्तीफा लेंगे आप? अभी इतने गंभीर आरोप हैं, उनको कानून मंत्री के पद पर बैठा रखेंगे? एलिगेशंस में जहां भी दम है, एलिगेशंस में जहां भी तथ्य हैं, उन तथ्यों को देखते हुए निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये कोई पार्टी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ? उनके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, इस्तीफा मांगा क्या, इस्तीफा लिया क्या? नहीं। तो ये लोग हमें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाए। नीतीश कुमार जी ने हमेशा नैतिकता की मिसाल पेश की है। मैं आपको पूरी जवाबदेही के साथ कह सकता हूं। चलिए, मैं बीजेपी से सवाल का जवाब ले लूंगी। ठीक है, मैं ले ही लेती हूँ। संजीव चौरसिया जी, नैतिकता का पाठ आप लोग मत पढ़ाइए। वो आपको बता रहे हैं कि एक मंत्री के बेटे ने जब गाड़ी चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, तो क्या आपने मंत्री से इस्तीफा लिया था? तो क्या आपको नैतिक हक है यहां पर इस्तीफा मांगने का? उस विषय पर आपको संज्ञान में है सुधीर जी कि जो विषय संज्ञान में आया था, तुरंत कार्रवाई की दिशा को भी तय हुआ था, कहीं भी किसी प्रकार के छिपाने की बात नहीं हुई थी, वो सबके समक्ष था। पर आज तो सबसे बड़ा अन्याय इस बात को है कि जिस कोर्ट ने साबित करते हुए इस बात को कहा भी है कि कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया है बाकायदा और उनको सरेंडर करना था, वो सरेंडर भी नहीं किए, और ऊपर से गलत तरीके से जजमेंट का जो आयाम आया है एडीजी 3 का, वो भी आपके समक्ष है कि किस प्रकार से गलत उन्होंने लेने का काम किया है। न्यायालय की प्रक्रिया में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह इस बात का है कि जिस प्रक्रिया के तहत लिया गया, जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है तो उसको क्यों नहीं तय सीमा पर बेल लेने का काम हुआ। अब बेल लेने पर रिजेक्ट जब हो गया तो उनको सरेंडर करने की बात हुई थी, फिर भी सरेंडर करने का काम नहीं किए आखिर में, और इस बात को छुपाने का भी काम किया, सरेंडर करने का भी काम नहीं किया, और ऊपर से वो दिलवाने का काम किया। यही हम लोग लगातार कहने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने टेंटेड मिनिस्टर्स हैं, ये मेरा बड़ा प्रश्न है कि लगभग 40% लोग टेंटेड मिनिस्टर हैं। सुरेंद्र यादव के बारे में क्या कहेंगे कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 1998 का फाड़ने का काम उन्होंने सदन के अंतर्गत किया, पॉस्को पे एक्ट पे जिस प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार से धाराएं उन पे लगी है, ऐसे अनेक मंत्री हैं जिनके बारे में अनेक अनेक संगीन मामले दर्ज हैं, उस पे कोई इनके जवाब नहीं है। आप लोगों की नींद तभी क्यों टूटती है संजीव चौरसिया जी, जब सरकार से आप बाहर हो जाते हैं? आप लोग जब नीतीश कुमार के साथ थे, अभी 10 दिन पहले तक की मैं बात करूं, कितने फीसदी मंत्री दागदार थे? आप लोगों की नींद हमेशा देर से क्यों टूटती है? मैं बताती हूँ, आप नहीं बताएंगे ना सर, मैं बताती हूँ। 64%, 50% से ज्यादा लोगों के ऊपर गंभीर आरोप थे।
मैं इस बात को तथ्यपूर्वक कह सकता हूं कि पॉलिटिकल केसेस का, क्रिमिनल केसेस का, दोनों का डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं। हाँ। जो पॉलिटिकल केसेस के इंटेंशनली अलग अलग प्रकार से होते हैं, उसके आप न्याय की प्रक्रिया देखिए। और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो संगीन मामले होते हैं, उन धाराओं पे तो कुछ नहीं था, ऐसे प्रकार के किसी पे नहीं था। पर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात है ना, जितने भी दागदार होते हैं उनको सही ठहराने की कोशिश की जाती है। जमा खान को जानते हैं आप, संजीव चौरसिया जी? जी बताइए। 24 केस है उनके ऊपर। तो आज हर विषय पर संज्ञान लेकर इस बातों पर कहा भी गया है कि जब कोर्ट में सरेंडर की बात थी, न्यायालय प्रक्रिया को धत्ता दिखाते हुए किया गया है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कार्तिकेय जी के मामले में जो सरेंडर करने का मामला था, उसमें क्या हुआ? जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मंजू वर्मा को भी आप जानते होंगे, आपकी सरकार में मंत्री रहे, हालांकि बाद में उनका मंत्री पद गया, लेकिन 2020 में जब नीतीश टिकट दे रहे थे तो रोकना चाहिए था आप लोगों को। आप लोग भी जब सरकार से बाहर निकल आएंगे, उसके बाद आप आरोप लगाएंगे। अख्तरुल इस्लाम साहब, मतलब बिहार में ऐसी बाहर दिखेगी क्या नीतीश सरकार के साथ? आपके 17 में से 15 लोग दागदार हैं, और इस शख्स जिसको आपने कानून मंत्री का ओहदा दे दिया है, क्या आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं इसके ऊपर? ऐसे में नया बिहार बनाएंगे आप? ऐसे में आप तेजस्वी यादव को आगे का नेता प्रोजेक्ट करेंगे बिहार के लिए? इतने गंभीर आरोपों में वांछित एक व्यक्ति, और उसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया जाता है, कानून मंत्री बना दिया जाता है, जो अपहरण करता है, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे होते हैं। अख्तरुल इस्लाम जी, आपसे ये सवाल है। देखिए चित्रा जी, जितने भी मामले हैं, सारे मामले हल्फनामे में दिए जाते हैं, और हल्फनामे के आधार पर ही जानकारी सभी तमाम लोगों को होती है। वर्तमान केस का स्टेटस क्या है, इसकी जानकारी सभी लोगों को नहीं होती है। और हम लोग को जो पता है, नो कर्सिव इनको मिला प्रदान है कोर्ट के जरिए, जिसमें इन पे 1 तारीख तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा, ये चीज है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पिछली सरकार की, 1 सेकंड सर, टू द पॉइंट, ये चीज कब आई कि 1 तारीख तक ये सरेंडर नहीं कर सकते, इनको छूट है? ये कौन सी तारीख में इस बात की जानकारी सामने आई है? कब ऑर्डर पास हुआ इसको लेकर? कुछ दिनों पहले, 15-20-25 दिनों पहले है। 15-20 दिन नहीं सर, सही तारीख बताइए। 15-20 दिन नहीं, 12 तारीख। तो वो तो कागज देख के बताएंगे, लेकिन उसका बीजेपी यही आरोप लगा रही है ना, बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि जब बीजेपी से यहाँ पर इस्तीफा देते हैं और उसके बाद जब इनको सरकार बनाना होता है, तो एक व्यक्ति के लिए स्टे ऑर्डर आ जाता है 1 तारीख तक का, क्योंकि उसको बचाना होता है। और 1 तारीख के बाद क्या करेंगे फिर आप? जब वो व्यक्ति सरेंडर करने के लिए जाएगा, बिहार का कानून मंत्री जब 1 तारीख के बाद सरेंडर करने के लिए जाएगा, तो क्या वो पद पर बना रहेगा? अख्तरुल इस्लाम जी, नहीं, देखिए पूरी बातों पे पार्टी की नजर है, सरकार की नजर है। और यह बता दें स्पष्ट रूप से, नीतीश कुमार जी की सरकार कुशल नेतृत्व की सरकार है, और तेजस्वी यादव दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। किसी भी इस तरह के कृत्य को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे सरकार की, पार्टी की छवि पे धक्का पहुंचे। और कोई भी हो, हमारी पार्टी सरकार बनते ही निर्देश जारी किया है पूरे बिहार में कि किसी भी कार्यकर्ता नेता के द्वारा कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको आईना नहीं दिखाए तो सर आप लोगों की नींद टूटेगी नहीं। अपराध के मामले में जरा देख लीजिए, आपको नहीं जानकारी होगी ना। अख्तरुल इस्लाम साहब, आपको नहीं जानकारी होगी, इसलिए सुनिए ना सर, 1 सेकंड में आपकी जानकारी के लिए आपकी जानकारी बढ़ा देती हूँ ना सर, आपकी जानकारी कार्तिकेय सिंह के मामले में बढ़ा देती हूँ। आप देखिए आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। 363 धारा अपहरण का आरोप, अधिकतम 7 साल की जेल का सजा का प्रावधान है। 364 में हत्या के नियत से अपहरण, 7 साल तक जेल और आजीवन कारावास हो सकता है इसमें। धारा 365 कैद करने के लिए अपहरण, अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। आपको जानकारी नहीं होगी, इसलिए मीडिया का तो ये धर्म है ना कि आईना दिखाया जाए आप लोगों को। ये तो हलफनामे में दिया होगा ना, आपको जानकारी नहीं थी इस बाबत? एक बात चित्रा जी मेरी भी सुन लीजिए। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े चैनल आप हैं, और देश के सबसे बड़े संसद में, पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा किस पार्टी के लोग आपराधिक चरित्र के हैं? 100 सांसद आपराधिक चरित्र केवल भाजपा के हैं। 64 ऐसे सांसद हैं जिसपे गंभीर धाराएं तो नई नवेली सरकार बनी है, अपने बारे में पहले देख लीजिए। अभी पिछली सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार थी, बड़ी लकीर खींच देते पिछली नीतीश कुमार, बिहार को देखकर सीखे संसद क्यों नहीं बताया आपने? पिछली नीतीश कुमार जी की सरकार थी। सर आरजेडी में पूरे आरजेडी में आपके पास कानून मंत्री लायक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके ऊपर दाग नहीं हो, और एक दागी व्यक्ति के दाग को आप अच्छा बता रहे हैं।
कि मेरे ऊपर ये दाग है तो अच्छे हैं? नहीं, मैं ये कभी कतई नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सारा मामला हमारी पार्टी, हमारी सरकार देख रही है। थोड़ा भी उस तरह का महसूस होगा तो पार्टी उस पर उचित कदम उठाएगी। फिर उचित लेकिन कदम मैं एक बात साफ कह देना, पिछली सरकार कदम ये पहले क्यों नहीं किया गया? एक सेकंड सर, नहीं, भाजपा के आलोक रंजन मंत्री थे, आपकी सुभाष नई सिंह मंत्री नवेली थे। सरकार बनी है, मैं लौटूंगी उस पर, अभी 1 घंटे तक चर्चा है। आप अभी अपने इस मंत्री पर रहिए जिसको कानून मंत्री बना दिया है, और कानून मंत्री बना करके जितने भी दागी हैं सबके दाग को हटाने के लिए चाल चली गई है आरजेडी की ओर से। क्यों नहीं माना जाए इस बात को? क्यों नहीं माना जाए इस बात को? आप लोगों ने बिहार की जनता को क्या समझ के रखा हुआ है? अनंत सिंह से कनेक्शन है इसलिए बचा रहे हैं आप इस व्यक्ति को? बिल्कुल नहीं। हमारा यह मानना है कि पिछली भी सरकार थी और हमने देखा नीरज बबलू पे कई गंभीर आरोप थे, प्रमोद कुमार पे कई गंभीर आरोप थे, सुभाष सिंह मंत्री थे, कई आरोप थे, सब भाजपा के मंत्री थे, आलोक रंजन थे, कई गंभीर आरोप थे। तब कोई न मीडिया बोल रहा था, न भारतीय जनता पार्टी बोल रहा था। और बिहार में अभी जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, यही भाजपा के ये सुशील मोदी बताते हैं कि अगर यही नित्यानंद राय जी अगर दूसरी पार्टी से बनते तो हम उनको ये कर देते। आप तमाम का इतिहास भूगोल निकालिए और ये बताइए किस पे कितने वारंट जारी होने वाला व्यक्ति जाकर कानून मंत्री की शपथ ले लेता है। क्या मुख्यमंत्री को कार्तिकेय के बारे में मालूम नहीं था? और क्या जानबूझकर इनको ये पदभार सौंपा गया है? सवाल तो बड़ा ये है ना। और अगर इतने ही दागी सारे थे, बीजेपी के दागी इतने सारे थे, विपक्ष आप इतनी मजबूत पार्टी थे, क्या कर रहे थे आप 10 दिन पहले तक? क्यों नहीं पोल खोली आप लोगों ने उनकी, बीजेपी की? किस बात का चोंगा ओढ़कर आप लोगों ने